आप हजरात मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुनो नबी की नबुव्वत को मानने वालों, मेरे यकीन पर ईमान तुम भी लाओगे। सुनो नबी की नबुव्वत को मानने वालों, मेरे यकीन पर ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है। अली का नाम नहीं लोगे तो डूब जाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, अली का नाम नहीं लोगे तो डूब जाओगे। आप हजरात ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शायर इस्लाम मुकीम रजा बाजपुरी से बहुत बेहतरीन नातो मनक़बा समात करी। आप हजरात माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार नबी के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरात आजकल मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें चल रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिशें चल रही है। ये कहता है कि मुसलमान को 2021 से निकाल देंगे, 2021 में हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। मुसलमानों को मिटाने की पूरी कोशिशें चल रही है, और आज मुसलमान कुछ नहीं देख रहे, अपने सरों पर टोपियां नहीं रख रहे। ऐ लोगों, मैं कहता हूँ कि फितरत नहीं मेरी पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। मुसलमानों, सरों पर टोपियां रखकर चलो, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों, सरों पर टोपियां रखकर चलो, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। आज मुसलमानों को मिटाने की बातें चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को मिटा देंगे, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें ही जालिम बता रहे हैं लोग, और हमारे ही सर उतार रहे हैं। अब शेर सुनो इंशाल्लाह, तड़कोगे देखो शेर क्या कहते हैं कि बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। आमिर भाई के बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। सुनो मछलियों, वो तुम्हें चारा दे के मारेगा। बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। सुनो मछलियों, वो तुम्हें चारा दे के मारेगा। और सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा। हमें क्या पता था हमें जालिम बता करके हमारे सर उतारेगा। हमें क्या पता था हमें जालिम बता करके हमारे सर उतारेगा। वो तो हमारे सामने करबला की दास्तां रखी, वो तो हमारे सामने करबला की दास्तां रखी। ये चाय वाला हमें क्या, वो तो हमारे सामने करबला की दास्तां रखी। ये चाय वाला क्या हमें खाक मारेगा। समी अख्तर रामपुरी कान में नहीं मैदान में कहता है, ऐ लोगों, न रहबर की जरूरत है, न रहनुमाई की जरूरत है। हमारी रहबरी के लिए कुरान जिंदा है, और वतन की सरजमी को नाज है हमारी शहादत पर। हमारे खून की कतरे कतरे में हिंदुस्तान जिंदा है। बोले सुभान अल्लाह। हमारे खून के कतरे कतरे में हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात सुनने सुनाने का माहौल बना ले, क्योंकि आप हजरात की समातों के हवाले वाइज़ खुश ऐलान, वाक़िफ़ तफसीर कुरान, कारी कलाम रब्बानी, खतीब लसानी, खतीब इरफानी, खतीब सुन्नत, खतीब व कमाल, खतीब नौजवान हजरत मौलाना हाफिज़ कारी समीर रज़ा रामपुरी को दावत सुखन दे रहा हूँ। आप हजरात बिल्कुल माहौल बना ले, इनकी तकरीर माशाल्लाह आप हजरात सुनेंगे तो आप हजरात कुछ दिनों तक इनकी तकरीर को याद रखेंगे। मौलाना आमिर साहब को सुना, अब इंशाल्लाह मौलाना समीर साहब को सुनेंगे। आप हजरात अपने हाथों को उठाएं, जो हजरात नबी से मोहब्बत करते हैं नारे का जवाब देंगे। मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि जज्बात से खाली न समझना हमको, जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको। वक्त पर तलवार भी बन सकते हैं, तुम फूल की डाली न समझना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व उलमाई उम्मतिहि व औलियाई तरीक़तिहि व शुहदाई अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बागी जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिको भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आइए हजरात, हम बिला ताखीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। पढ़े बाबा से पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार सारा मजमा मोहब्बत से बोल दे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात मोहतरम, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आज़म भाई ने जलसे को सजाया और कल हमारे चचा जान मुमताज़ भाई की शादी है। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि दोनों ख़ानदानों में बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। और बहुत बड़ी बात होती है जलसा करवाना, और इस दिन शादी का जलसा कराना बहुत बड़ी बात होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप भी जानते हैं कि अगर आज की रात डांस पार्टी होती तो पूरा मोहल्ला यहीं पर होता, क्योंकि आज हम उस जगह पहुँच चुके हैं कि हमारा जिक्र रसूल से हमारा दिल नहीं लगता। जिक्र रसूल आज हमारे सीनों से निकल चुका है। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे पतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार अपनी। गलत रबी से मनाजिल का बोध पड़ता है, मुसाफिरो रबिशे कारबां बदल डालो। देखिए हजरात मोहतरम, आज हमारा माहौल ये हो चुका है कि जहाँ जिक्र रसूलुल्लाह होता है वहाँ पर हमारा दिल नहीं लगता। क्यों दिल नहीं लगता? क्योंकि हमारा दिल बीमार हो चुका है। जिक्र रसूल की मोहब्बत, मेरे रसूल की मोहब्बत आज हमारे दिलों से निकल चुकी है। अगर रसूल की मोहब्बत होती तो जिक्र रसूल में हमारा दिल लगता। जहाँ नबी का जिक्र होता हम वहीं पर चले जाते, क्योंकि जो रसूल का नाम सुनता है वो मचल जाता है। रसूल का नाम है ही कुछ ऐसा। देखिए हजरात, आज हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है। आज हमारा भरोसा सरकार से उठ चुका है। उसकी वजह यह है कि आज मुसलमान को हर कोई मिटाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज बीच चौराहे पर मुसलमान को गाली दी जाती है। आज मुसलमान की कोई इज्जत नहीं करता। आज मुसलमान को सबसे भरा बुला कहा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने शरीयती मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया। हमने शरीयती मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया है। जो मेरे नबी का तरीका था उस तरीके को हमने छोड़ दिया है। वजह क्या है? आज मुसलमान झूठ बोल रहा है, आज मुसलमान चुगली कर रहा है, आज मुसलमान गीबत कर रहा है, आज मुसलमान माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, आज मुसलमान फजर की अजान होती है मगर बिस्तर पर पड़ा पड़ा सो रहा है, उधर जोहर की अजान होती है मगर चौराहों पर बैठकर बातें करता है। जोहर की नमाज कसा हो गई लेकिन मेरे मुसलमान भाई को कोई परवाह नहीं है। उधर असर की नमाज कसा हो जाती है मगर मेरे मुसलमान भाई को कोई परवाह नहीं है। उधर मगरिबो इशा को भी उसने कसा कर दिया मगर मेरा मुसलमान को कुछ परवाह नहीं है। वो भूल बैठा है कि मैं सुन्नते मुस्तफा को छोड़ बैठा हूँ, मैं अल्लाह के फराइज को छोड़ बैठा हूँ। आज मुसलमान के अंदर हर बुराई पाई जाती है। मुझे बताओ, आज शराब मेरा मुसलमान पी रहा है,
आज झूठ मेरा मुसलमान बोल रहा है, आज ग़ीबत मेरा मुसलमान कर रहा है, आज चुगली मेरा मुसलमान कर रहा है। और जब भी पूरी दुनिया में आज नारा लग रहा है कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों की जिंदगी को पायमाल किया जा रहा है, वजह उनकी नहीं है, वजह हमारी है। हमने रसूल का दावत छोड़ दिया है। अगर आज भी हम माँ बाप की फरमा बरदारी करें, अगर आज भी हम चुगलखोरी ना करें, अगर आज भी हम गीबत ना करें, अगर आज भी हम फराइज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, तो आज भी हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तमाचा मार कर कह सकते हैं कि जब तक रहेगी जान कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा? एक गुजरात के कुत्ते छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर। अगर आज भी हम ना रसूल का दामन पकड़ लें, जो मेरे रसूल ने हमें पैगाम दिया है, अगर उस पैगाम पर अमल कर लें, तो आज भी हम पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। आज भी मुसलमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जितनी तादाद आज मुसलमानों की है, इतनी तादाद कभी नहीं थी। पहले मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, तो मुसलमानों की बहुत इज्जत थी। आज जितनी तादाद आज मुसलमानों की पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में है, इतनी तादाद मुसलमानों की कभी नहीं थी। और जितना मुसलमान आज बर्बाद है, इतना मुसलमान कभी बर्बाद नहीं था। वजह क्या है? आज तुम्हारा नबी से भरोसा उठ चुका है। आज तुम्हारा नबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज तुम्हारा नबी पर भरोसा नहीं है। अगर आज तुम नबी पर भरोसा करते ना, तो एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं करते। अगर नबी पर भरोसा होता तो कभी तुम झूठ नहीं बोलते। अगर नबी पर भरोसा होता, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, तो कभी तुम ये शादियों में गुंडागर्दी नहीं करते। आज मुझे बताओ, शादी होने के बाद में 1 महीना या 2 महीने के बाद में घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। उसकी मेन वजह यह है कि सुन्नते रसूल अदा करना है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, नबी फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। मगर शादी से 1-2 दिन पहले मेरे मुसलमान भाई गाना बजाते हैं, डीजा बजाते हैं। अब मुझे बताओ, जब तुमने अपने घर में हराम काम पहले करना शुरू कर दिया है, तो मुझे बताओ तुम्हारे घरों में रहमतें बरकतें कहां से? तुम्हारे घरों में बरकतें कहां से? नबी पर भरोसा करो। पहले मुसलमान थोड़े थे, नबी के गुलाम थोड़े थे, उनका नबी पर भरोसा था ना, तो वो बड़ी बड़ी जंगों को आबाद कर दिया करते थे, क्योंकि नबी से मोहब्बत, नबी पर भरोसा था। उठाओ, जब मेरे नबी ने जंगे बदर के लिए ऐलान किया था, चलो बदर के मैदान में चलते हैं, अबू जहल के लश्कर से हमें मुकाबला करना है। जब मेरे नबी ने जंगे ऐलान किया था, ऐलान के लिए अपने सहाबा को इकट्ठा करना शुरू किया था, तो उस वक्त सिर्फ 313 इकट्ठे हो पाए। 313, उन 313 इकट्ठे हो पाए थे। अब जरा तवज्जो करना, समी भाई, आमिर भाई, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। देखो जरा नबी पर भरोसा कैसे होता है। उधर अबू जहल का 1000 का लश्कर आ रहा है, और इधर नबी के गुलाम सिर्फ 313 हैं। और उन 313 के पास में खाने को खाना नहीं है, उन 313 के पास में कोई तलवारें नहीं है, उन 313 के पास में हथियार भी नहीं है। उन 313 हैं वो रोजे
से हैं, उधर अबू जहल का 1000 का लश्कर आ रहा है जिसके पास तलवारें भी हैं। अबू जहल का 1000 का लश्कर आ रहा है जिसके पास घोड़े भी हैं। अबू जहल का 1000 का लश्कर आ रहा है जिसके पास खाने को बहुत सारा खाना है। अबू जहल पूरी बाबर को समेट लाया था, अबू जहल पूरी बाबर समेट लाया था। उधर जब नबी का गुलाम मक्का की गलियों से निकला है, जब ये 313 नबी का गुलाम जब मक्का की गलियों से निकले तो मक्का की गलियों में लोग तालियां बजा रहे थे। अरे अबू जहल का 1000 का लश्कर है, ये 313 है। अबू जहल का 1000 का लश्कर है, ये 313। अबू जहल के 1000 के लश्कर से क्या मुकाबला करेंगे? अरे ये तो निहत्ते हैं, इनके पास खाने को खाना नहीं है, इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, इनके पास तलवारें नहीं है, इनके पास ऊंट नहीं है। ये अबू जहल के 1000 के लश्कर से क्या मुकाबला करेंगे? मक्का की गलियों में जब सहाबा इकराम से पूछा था, अरे अबू जहल के 1000 के लश्कर से मुकाबला करने जा रहे हो, किस चीज पर भरोसा करके जा रहे हो, किस चीज पर नाश करके जा रहे हो? अरे अबू जहल का 1000 का लश्कर है, गर्दन कटने का खतरा है। तो सहाबी ने नबी की तरफ इशारा करके कहा था, न तेरो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है हमें तो इस सादा सी काली कमले वाले पर। और कहते हो गर्दन कटने का खतरा है तो कान खोल कर सुन लो, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और नाश की बात करते हो, नाश की तो सुन लो, न ताकत पर, न तकबा पर, न ज़ोदो इत्तका पर है हमारा नाश जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अच्छा लग रहा है तो मोहब्बत से जवाब तो दें सुभान अल्लाह का। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा सुभान अल्लाह बोलता है ना तो अर्श आज़म हिलने लगता है। आप ये जिक्र रसूल की महफिल है, मेरे गौसे आज़म की महफिल है और आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। जब बंदा सुभान अल्लाह बोलता है तो अर्श आज़म हिलने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म तो क्यों हिल रहा है? तो अर्श आज़म जवाब देता है मैं इसलिए हिल रहा हूँ कि नीचे अल्लाह के बंदे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अब फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म तू कब तक हिलेगा? अर्श आज़म जवाब देता है मैं जब तक हिलूंगा कि जब तक अल्लाह ताला हर एक बंदे की मगफिरत नहीं फरमा देगा। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत का टिकट मिलता है जिक्र रसूल की महफिल से। अगर सच्ची मोहब्बत है तो 313 ने उस जंग को जीता था क्योंकि उनका नबी पर भरोसा था। तो भरोसा करना सीखो नबी पर, नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना इलैहि मिन वलदिही व बलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं जब तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी माल, अपनी औलाद, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। जब तक कोई कामिले मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत ना करे। आपको जानते हो रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। अगर रसूल से मोहब्बत होती तो रसूल की सुन्नतों के साथ हम हराम काम नहीं करते। रसूल से मोहब्बत होती तो रसूल की जो प्यारी प्यारी सुन्नत है उसमें हम हराम काम नहीं करते। और यही वजह है जब आज हमने शादियों में गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया, यही वजह है जब हमने शादियों में सुन्नते रसूल को पैमाल करना शुरू कर दिया। जब ये आज लोगों के घर नहीं बनते, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में बहुत लड़ाई होती है। या इधर से बहू गई अपने घर पर, उधर सास से उसकी लड़ाई हो रही है, इधर मियाँ बीबी में लड़ाई हो रही है। वजह क्या है कि तुमने सुन्नते रसूल जो थी, निकाह करना मेरे आका की जो सुन्नत थी, तुमने उसमें हराम काम करना शुरू कर दिया। ए बच्चों बातें मत करो, थोड़ी देर मोहब्बत से सुनो, ठीक है? खामोश होकर बैठो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है
और अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा कबूल है का लफ्ज बोलता है तो अल्लाह ताला उस पर रहमत की बारिश अता फरमाता है। निकाह करना सुन्नत है, वो किस लिए है? क्योंकि निकाह मेरे आका ने किया, निकाह मेरे आका ने किया है, इसलिए सरकार ने उसमें इतनी बरकतें रखी हैं। मेरे आका फरमाते हैं निकाह करना आधा ईमान है। जब बंदा निकाह कर लेता है ना तो आधा ईमान उसका मुकम्मल हो जाता है। तो निकाह करो और बीवियों के पूरे पूरे हुकूक अदा करो। आज देखा गया है, आज लोग अपनी बीवियों को पैरों की जूती समझते हैं। औरत ना सर पर रखने की चीज है, बीबी ना पैरों में दबाने की चीज है, बीबी दिल में रखने की चीज है। बीबी से मोहब्बत करना सीखो, बीबी मोहब्बत करने की चीज है, बीबी मोहब्बत करने की। अपनी बीवियों के हुकूक अदा करना सीखो। अब मुझे बताओ, वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आई है, अगर तुम उस पर जुल्म करोगे तो बताओ उसे कैसा लगेगा। अगर आज तुम अपनी बीवियों पर जुल्म करोगे, अगर आज तुम अपनी बीवियों को तकलीफ दोगे तो जरा सोचो, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी। जब तुम्हारी बहन जाएगी अपनी ससुराल तो उस पर भी जुल्म होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बीवियों की इज्जत करना सीखो, बीवियों का मुतालबा पूरा करो। और हर औरत को चाहिए कि जो अपने पति से मुतालबा करे तो अपनी शोहर की तनख्वाह को देखकर करे। क्योंकि आज हमारी माँ बहनों में ये है ना कि अगर पड़ोस में 5000 का सूट आ गया तो मैं 6000 का बनाऊंगी, है नहीं है? अगर उसने 6000 का सूट पहना तो मैं 7000 का पहनूंगी। ये नहीं होना चाहिए। हर औरत को सोचना चाहिए कि मेरा पति किस लेवल का है, सोचना चाहिए कि मेरा जिससे शादी हुई है वो किस लेवल का, उसी लेवल से उससे मुतालबा करना चाहिए। हर औरत को अपने पति से मुतालबा करने का हक है, लेकिन उसका लेवल देखकर कि वो कितना कमाता है, इसी से मोहब्बत बनती है, इसी से मोहब्बत। जब आज औरत उसके हक से ज्यादा उससे मुतालबा करती है, यही वजह है कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। जब शोहर उसका मुतालबा पूरा नहीं कर पाता है तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो पूरा हक अदा करो अपनी बीवियों का, और लड़ाइयाँ मत करे करो। जो अपनी औरत को मारना कोई मर्दानगी नहीं होती है। बात सुन लो भाई, बात सुन। अपनी औरत को मारना कोई मर्दानगी नहीं होती है। अरे घर में किसके झगड़े नहीं होते। आज तुम्हारे घरों में झगड़े होते हैं तो तुम अपनी बीवियों को गाली देना शुरू कर देते हो, अपनी औरतों को गाली बकना शुरू कर देते हो, अपनी औरतों को मारना शुरू कर देते हो। अरे ये मर्दानगी नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ, जो अपनी बीवी पर हाथ उठाए वो मर्द नहीं है, वो नामर्द है, नामर्द। क्योंकि जो असली शौहर होता है, जो नबी का वफादार होता है, वो अपनी औरत पर हाथ नहीं उठाता। अरे झगड़े तो मेरे नबी के जमाने में भी होते थे। मेरे नबी और हजरत आयशा में जब झगड़ा होता था ना तो मेरी आका बड़ी मोहब्बत से समझाते थे, मेरे आका बड़े प्यार से समझाते थे, मेरे आका बड़ी इज्जत से समझाते थे। क्योंकि मेरे आका जानते थे कि औरत का दिल नाजुक होता है, नाजुक। औरत से मोहब्बत करना आई है, औरत से अगर मोहब्बत को, अगर औरत से मोहब्बत के तरीके से औरत को समझाओगे, औरत समझ जाएगी। और अगर औरत को बदसलूकी से समझाओगे तो औरत तुम्हारी बात और नहीं मानेगी। तो अपनी जब घरों में तुम्हारी लड़ाइयाँ हो करें तो मोहब्बत से समझाया करो। क्योंकि औरत महकूम है, मर्द हाकिम है। कभी तुमने हाकिम और महकूम की लड़ाई देखी है? ये तो हमने फालतू में झगड़े शुरू कर दिए। ये तरीका हमारा नहीं है। और यहाँ तक हो गया, अगर बीवी की तबीयत खराब है, घर में आया तो एक गिलास अपने हाथ से मेरा मुसलमान भाई पानी पीने को तैयार नहीं है। अगर मर भी रही होगी जब भी पानी यही लेकर आएगी। बीमार लेटी है, आ गया काम कर कर खाना ला के दे। अरे एक टाइम का खाना तो अपने हाथ से नहीं खा सकता, मर जाएगा सब टाइम का खाना खा लेगा। बीबी से मोहब्बत होती है। बीबी का हुकूक है कि वो अपने शौहर को खाना दे, पानी दे, उसका सब हुकूक है। अगर तो एक इंसान
इंसान है ना उसे भी तो परेशानियां होती है ना। तुम क्या समझते हो, आओ अपने नबी की सीरत पर जरा तुम गौर तो करो। जिस नबी से तुम मोहब्बत फरमाते हो, अपने नबी की शान बयान से करता हूँ, वो मेरा नबी कितना आला है। अपनी बीवियों से, अपनी बीवी पर जुल्म करने वालों जरा सुनो सुनो, वो मेरा नबी जिसके लिए शमशो कमर बना है, वो मेरा नबी जिसके लिए बरगो समर बना, वो मेरा नबी जिसके लिए जिन्नो बशर बना, वो मेरा नबी जिसके लिए हैवानात नबातात जमातात बने, वो मेरा नबी जिसके सदक़े में आदम बने, वो मेरा नबी जिसके लिए नूह बने, वो मेरा नबी जिसके सदक़े में शीश बने, वो मेरा नबी जिसके सदक़े में मूसा बने हैं, जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना है। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, तवज्जो करना ए मेरे मुसलमान भाइयों, जब घर में हजरत आयशा की तबीयत खराब हो जाती थी, जब अम्मा आयशा की तबीयत खराब हो जाती तो मेरा मुस्तफा, मेरा सैयदुल अबरार, सारे नबियों का ताजदार, मेरा नबी, मेरा आज का दूल्हा, अल्लाह का प्यारा, आमिना का दुल्हना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का लाडला, नबियों का सरदार, सारे नबियों का सरदार, जिसके बारे में मेरा नबी कहता है, मेरे हबीब तो मुझसे राजी हो जा। वो मेरा नबी अगर इशारा कर दे सूरज पलट आए, मेरा नबी अगर इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो जाए, वो मेरा नबी अगर इशारा कर दे जन्नत की सारी हूरें हजरत आयशा के घर में काम करने आ जाते। मगर तवज्जो करना, जब हजरत आयशा की तबीयत